हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। एक बार आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। हमने इससे पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन और उसके बाद में एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था उससे काफ़ी डीपली समझा था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर से लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन्हें ज़रूर एक बार देखिएगा, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि मैंने कहा था कि बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है और हम इतनी देर पढ़ने में बच्चे जो होते हैं उनका माइंडसेट नहीं होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई अपनी अपनी हैबिट होती है। बहुत से बच्चे काफ़ी लॉन्ग जो होता है सेटिंग के साथ में बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं, पर बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो इसके बाकी के थे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझते हैं कि क्या हमने फाइंड आउट किया था कि फाइंड द जीरोस। एक तो हमने जीरोस फाइंड आउट किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी के साथ में हमने वेरीफाई किए थे उसके रिलेशनशिप को, ठीक है ना। जीरोज और मतलब जो रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में थे जो उनको हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका हमने सॉल्व किया था। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखते हैं हम उसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है, आपकी डिजिट दे रखी है 4s², ठीक है, -4s+1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या डालते हैं सॉल्यूशन। फिर करने का तरीका क्या मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो टर्म है वो सेम एज इट इज रहेगी आपकी, इसके बाद वाली जो टर्म रहती है वो भी सेम एज इट इज रहती है। इसी के साथ में इस टर्म के अंदर जो अल्फाबेट होता है, यानी कि ये जो एस होगा वो अपनी जगह रहेगा, साइन जो होगा वो भी अपनी जगह रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसे ही बनाना है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, 5 मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। केवल चेंज कौन होगा? 4 चेंज होगा। अब ये 4 कैसे चेंज होता है वो मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करते हैं, पहले और लास्ट वाले नंबर का रफ में जाके मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल में क्या ऑलवेज चलेगा? 0। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, तो 4 1 जा 4 आएगा, ठीक है। अब 4 के आपको ऐसे फैक्टर करना है या ये देखना है कि 4 किसकी टेबल में आता है। 4 2 की टेबल में आता है, कितनी टाइम में? 2 टाइम में। अब देखो, आपको ये पता करना है कि ये किसकी टेबल में आता है और कितने टाइम, और उन दोनों नंबर को आपको लिख लेना है। फिर लिखने के बाद दूसरी चीज आपको स्टेप क्या चेक करनी है कि आप इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप आपको निकालना है, मतलब कि या तो आप प्लस कर सकते हैं या माइनस, बस 2 ही काम कर सकते हो। और इसके अदर थर्ड में आपको कुछ इंटू डिवाइड नहीं करना है कि या तो प्लस करके देखो या आप इसमें से माइनस करके देखो, और आपको ये बीच वाला नंबर जो होता है वो मिल जाना चाहिए, मिड नंबर। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 को जब हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो कितना मिल जाता है? 4। यानी 2 2 को 4 कर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 मिलता है, और 2 और 2 को प्लस करेंगे तब भी 4 मिलता है। यानी कि इस 4 को बदल के मैं लिख सकती हूँ 2 + 2, ठीक है। मैंने कहा था ना, आप साइन को मत देखना। साइन को कब देखते हैं? जब ये लिखने के बाद में ब्रैकेट को ओपन किया जाता है तब। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम 4s, यहाँ पे देखो अब हम ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं तो साइन चेंज हो गया। जब भी बाहर माइनस साइन हो अंदर साइन चेंज हो गए, तो ये माइनस का 2 और यहाँ से इसको कौन मिल जाएगा? s मिल जाएगा। तो यहाँ पे s मिल गया इसको। फिर माइनस प्लस मिलके ये भी क्या है? माइनस, और फिर यहाँ पे कितना हो गया? 2, और ये वाला s इसको मिल गया। फिर +1 इक्वल में क्या हो गया? 0। देखो ये कितनी टर्म में कन्वर्ट हो गया? 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब लेते हैं हम कॉमन, एक ये टर्म और एक ये टर्म। इन दोनों में से कॉमन क्या है? कॉमन लेना मैंने आपको बताया था। इन दोनों में पहली चीज तो ये कि ये सेम टेबल में आते हैं। सेम टेबल में किसकी सेम टेबल में आते हैं? ये 2 की टेबल में आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर है, कि यहाँ पे दोनों में ही s मौजूद है, तो हमने s को भी बाहर ले लिया। अब अंदर देखते हैं हम, 2 हटा s हटा, 2 की टेबल में 4 कितनी टाइम में आता है? 2 2 जा 4, ठीक है। मैंने एक और स्टेप बताई थी आपको पहले कि आप वैसे भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। डिवाइड करने के मेथड जो बताई थी उससे भी कर सकते हो, बट ज़्यादा बेटर ये है कि आप इसे डायरेक्टली सीखे तो वो ज़्यादा आपका टाइम बचाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 टाइम गया, एस से एक एस कैंसिल हो गया, एक एस बचा, माइनस 2s। 2s पूरा ही कॉमन आ जाएगा, कुछ नहीं बचता है तो 0 मत लिख देना आप लोग, 1 लिखना, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि बिकॉज 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, यानी कि 1 टाइम में वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। ऐसे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं रहे तो इसमें 1 कॉमन लिया जाता है। अंदर क्या बचेगा? 2s। अब देखिए बिकॉज माइनस का साइन है यानी माइनस कॉमन आया है, तो ऐसी कंडीशन में अंदर के साइन चेंज होंगे, तो वो प्लस की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में।
और 1 इक्वल 0। और आपने सही किया या गलत ये भी मैंने आपको पहचानने के तरीके बताए थे कि आप देख लेना ये दोनों ब्रैकेट का सॉल्यूशन सेम निकलना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये भी दो टर्म हो गई, 1 और ये 2, यानी कि ये 2 टर्म है। अब इन 2 टर्म में से क्या कॉमन है, यहाँ पे 2s माइनस 1 कॉमन है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, बच क्या रहा है अंदर, 2s माइनस 1 इक्वल में क्या है, 0। अब क्या करेंगे हम, 2s माइनस 1 इक्वल 0 यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसे, 2s माइनस 1 इक्वल 0। आगे समझते हैं हम, 2s माइनस 1 इक्वल 0, माइनस का नंबर उधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का 1, ठीक है। और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब देखो कोई साइन नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, ध्यान रखना। तो अपॉन में कितना हो जाएगा, 2, यानी s की वैल्यू 1/2। अब बिकॉज दोनों ही ब्रैकेट में सेम नंबर थे, तो जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम एज लिख के यहाँ पे 1/2 लिख सकते हो, तो आपका यहाँ पे भी टाइम बच जाएगा और आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपकी वैल्यू किसकी आ गई हैगी, ये वैल्यू हमारी किसकी आई है, यहाँ पर उसके जीरोस की वैल्यू आई है। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप की। देखिएगा, रिलेशनशिप में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दे रखा हैगा, पहला रिलेशन क्या निकलता है हमारा, जो हम समझेंगे, फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। कौन सा होता है, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस में ये इसे समझिएगा कि जो फर्स्ट होता है उसे हम क्या मानते हैं, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या निकला है आपके पास में, बीटा इज इक्वल टू निकला है ये भी आपके पास में 1/2। इक्वेशन क्या दे रखी थी स्टार्टिंग में आपको, ये रफ वर्क है, 4s², या आप डायरेक्टली लिख सकते हो उसके आगे कंटिन्यू, कोई इशू नहीं है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू भी क्या है आपकी -4 है, और जो c की वैल्यू है वो कितनी हो गई है, 1 हो गई है, ठीक है। तो जो पहला रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट लिख रही हूँ अब मैं, वैसे बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोस है, पर हम डायरेक्ट अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। पर आप जब एग्जाम रहे तो आप उसे लिखना कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, एंड बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। अब इधर समझते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू को लिखते हैं, तो ये माइनस, फिर ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, बिकॉज मैंने कहा था कि जब 2 बार माइनस हो तो एक ब्रैकेट के बाहर माइनस और एक ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो -4 अपॉन में ये कितना हो जाएगा यहाँ पर नीचे 4, क्योंकि यहाँ पर देखो a की वैल्यू भी कितनी है, 4 है। आगे समझते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, यहाँ पर देखो नीचे जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो 2 जो रहेगा वो सेम एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1, तो यानी 1 + 1 इक्वल में ये माइनस माइनस हट गया, ये प्लस का हो गया, तो 4/4, 4 1 जा क्या हो गया 4। यहाँ पर हम बात करेंगे 1 और 1 कितना हो गया 2/2, यानी कि 1, 2 2 जा 4, यानी कि 1 इक्वल, सॉरी 2 2 जा 4 नहीं, 2 2 जा, यहाँ पे 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आता है, तो 1 = 1, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके सेकेंड रिलेशन को। क्या है सेकेंड रिलेशन, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं उसे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अगर हम समझें तो दूसरा जो है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे निकाली थी अभी हमने 1/2, और बीटा भी की भी कितनी थी 1/2। सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू थी आपकी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1, अपॉन में कितना है, अपॉन में था हमारा 4, ए की वैल्यू 4, तो 1 का इंटू 1 में करेंगे 1, और 2 2 जा कितना हो गया 4, यानी कि 1/4, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा, और अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आगे कंटिन्यू आप देखते जाइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको क्वेश्चन को बेसिक से समझा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको समझ पाएँ, ठीक है। इसका नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है यहाँ पर, 6x² -3 -7x।
जो बच्चे नए नए अभी जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, वो अपने फ्रेंडों के साथ इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। बिकॉज आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे और जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ते जाएंगे तो उतना ज़्यादा कंटेंट बनाने में, क्रिएट करने में उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, बिकॉज अगर हमें दिखता है कि हाँ रिस्पॉन्स बच्चे अच्छा दे रहे हैं, तो हम अपनी चीज़ों में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाते हैं। जो गलतियाँ हमसे भी होती है, टीचरों से भी होती है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होती हैं। तो अगर आप उनको कमेंट्स करके बताते कि मैम आप इसको इस तरीके से नहीं, आप दूसरे तरीके से समझाइए, या ये चीज़ इसमें नहीं हमको समझ में आई, तो हम दूसरे तरीके से भी उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और जब अच्छे सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं लाइव क्लासेस भी लिया करूँगी, उसमें कमेंट्स बेस पे आपको पढ़ाया करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। और ऑलवेज मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो फिर सब्सक्राइबर बढ़ गए फिर पेड क्लासेस स्टार्ट कर दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको ऑनलाइन ऐसे ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, आगे समझेंगे हम कि क्या है आपका यहाँ पे। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखिएगा। जो बच्चे कुछ तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे हम उनके लिए बात करते हैं। ऐसा हमने इसलिए लिखा है यहाँ पर, आपने देखा होगा कोई भी इक्वेशन जो होती है वो अपने सही फॉर्म में होना चाहिए। और सही फॉर्म किसी भी इक्वेशन का जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि घटता हुआ क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर बाद में लास्ट में आता है कॉन्सोनेंट नंबर। तो यहाँ पे देखो पावर 2 पहले, अब यहाँ पे पावर 1 आनी चाहिए थी। पावर 1 होती नहीं तो कोई बात नहीं थी, पर अगर पावर 1 है तो पहले वो ही आएगी, ये फिक्स है। अब यहाँ पे पावर 1 का नंबर तो पीछे है, तो उसको हमने पहले आगे लिख दिया और इसको हमने इधर लिख दिया। अब बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि जब भी टर्म को इधर उधर करते हैं ना, तो वो साइन भी बदल देते हैं। क्योंकि उन्होंने ये सीखा है, उनकी कोई मिस्टेक नहीं है, पर उन्होंने ये चीज़ नहीं सीखी है कि जब इक्वल के हम इधर से उधर नंबर या उधर से इधर नंबर लाते हैं तब साइन बदलते हैं। अगर वो वहीं की वहीं मतलब उसी साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ही बदल रहा है या राइट हैंड साइड पे ही अपनी बदल रहा है, तो साइन चेंज नहीं होते हैं। इस बात को सीख जाइए आप लोग। ठीक है। तो ये फॉल्ट नहीं करना। तो इससे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, यानी कि पावर 2 फिर 1 फिर जिसमें पावर है ही नहीं उसको हमने किया। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैंगे कि जो वैल्यू है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही तरीका हमारा फिर से घिसा पिटा। ठीक है। एक्स स्क्वायर, पहली टर्म वैसी, साइन वैसा, अल्फाबेट नंबर भी वैसा, लास्ट की टर्म भी वैसी और जीरो भी वैसा का वैसा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट नंबर होगा, जो लास्ट नंबर होगा, उसको विदाउट एनी तकलीफ, उसको तकलीफ ना हो तो हम साइन को भी नहीं छेड़ेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट उसका सिंपल सा इंटू कर देंगे। ठीक है। पहला और लास्ट वाले नंबर का बिना किसी साइन के छेड़छाड़ के सीधे सीधे आपको इंटू करना है। तो 6 3 कितना हो गया 18, यानी 6 3 18। अब इसके बाद हम देखते हैंगे, मैथ्स के जो वीडियो रहते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम बहुत समझ सकते हैं कि दोनों की लैंग्वेज में इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 6 3 18 यानी 6 3 18 होता है। 6 3 18। अब 18 किसकी टेबल में आता है, 18 2 की टेबल में आता है। चलो ठीक है, 2 की टेबल में कितनी बार में आता है, 9 टाइम में आता है। लिख लिया हमने। हमने देखा कि अगर मैं 2 और 9 को प्लस कर दूं तो क्या 7 आता है, नहीं आता है, ये तो 11 आता है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, छोड़ दो इसको। तो क्या मैं 9 में से 2 को माइनस कर दूं तो यहाँ पे आपका 7 आता है, हाँ आता है। हो गया हमारा काम। हमको क्या लिखना है, 9 माइनस 2, सिंपल। तो यानी 7 को बदल के हम क्या लिख देंगे, 9 माइनस 2 लिख देंगे। लिख दिया हमने। अगली स्टेप में क्या, फिर से वही ब्रैकेट को खोल दो, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 0। अगली स्टेप क्या होगी आपका, वही कॉमन लेना, यानी कि बिकॉज 4 में कन्वर्ट हो गया, इवन में बदल गया, ये एक ही है और एक ही है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ये है कि दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, पहला। दूसरा, इन दोनों के पास ही x है तो वो भी हम ले लेते हैं। अब देखो 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 टाइम में। 2x में से 1x चला गया, कितना x बचा, 1x बचा माइनस। अब देखो 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 3 टाइम में आता है, और x से x कैंसिल हो गया तो ये 3 अंदर बच गया। प्लस कुछ भी कॉमन है, कुछ भी नहीं है, ना नंबर ना अल्फाबेट। और ऐसी कंडीशन जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है 1। अंदर क्या बच रहा है, 2x माइनस 3 इक्वल क्या हो गया आपका 0। अब ये देखो एक टर्म ये कन्वर्ट, एक टर्म वो ये वाली कन्वर्ट है, 0 नहीं है उसमें इंक्लूड। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 3x प्लस 1। ठीक है। अब इसे समझते हैं हम कि 2x माइनस 3 इक्वल 0
माइनस का 3 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 3, और इंटू का कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, 3x प्लस 1, प्लस का 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1, और इंटू वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि -3 अपॉन में क्या हो गया, 3। तो यानी कि ये दो वैल्यू हमारी निकल रही हैं। क्या निकली है वैल्यू हमारी, x की हमारी वैल्यू निकली है क्या, एक निकली है 3/2 और दूसरी क्या निकली है, -1/3। अब बात करते हैं फिर से वही रिलेशन की, ठीक है, रिलेशन क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा। तो पहला जो रिलेशन होता है वो किसका होता है, सम ऑफ जीरोस का होता है। किसका होता है, सम ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस को समझने के लिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, इक्वेशन को पहले लिख लिया करूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें कंपेयर करना पड़ता है। इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखना, जो सही फॉर्म वाला था ना उसको लिखना है, x² -7x और -3 था। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जो स्क्वायर के साथ वाला होता है वो a की वैल्यू होती है, तो यानी a = 6। b की वैल्यू जो सिंगल x में होता है तो यानी कि b = -7 और c = क्या हो गया, -3। अब हम समझते हैं, ठीक है। पहला रिलेशनशिप को निकालने के लिए पहले हम इक्वेशन को उसी सही फॉर्म में लिख लेंगे, फिर उसमें कंपेयर कर देंगे। जो x² की वैल्यू होती है वो a की, जो x की वैल्यू होती है वो b की, और ये c की होती है। पहला रिलेशनशिप क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है हमारा -b/a, ठीक है। अब क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 3/2, एंड बीटा की वैल्यू कितनी निकली है, -1/3 लिख दिया हमने। अगला क्या होगा, माइनस बी की जगह वैल्यू क्या है, -7, और ए की जगह वैल्यू उसकी क्या है, ए की जगह उसकी वैल्यू है 6। अब देखना, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, माइनस से माइनस हट गया, केवल क्या रह गया, 7/6। ये देखो ये इससे हट जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, 3 3 = 9 माइनस 2 1 = 2 अपॉन 3 2 = क्या हो गया, 6 इक्वल 7/6। आगे बढ़ते हम, क्या है आगे, 9 में से 2 गया यानी कि 7/6 इक्वल 7/6। तो ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब इसके साथ ही हम एक और चीज़ देखते हैं, जो कि क्या होता है हमारा सेकेंड, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c/a। अब c/a के लिए पहले अल्फा और बीटा को लेते हैं, यानी कि 3/2 का इंटू हम करने वाले किस में, -1/3 में। तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, काट दिया हमने। यहाँ पर देखते हैं c की वैल्यू कितनी है, -3, और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, 6। तो 3 1 = 3 और 3 2 = क्या हो गया, 6, तो यानी क्या निकला, -1/2। यहाँ पे भी क्या निकला, -1/2। देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा इसका सेकंड प्रूफ, थर्ड प्रूफ हो गया। बाकी के जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे हमारे, उसमें हम आगे के क्वेश्चन को समझेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।